चंदा रे रे मोर चंदा, बन जा मोर दिल के रानी, हाँ बन जा मोर दिल के रानी। हे प्रथम वंदना गुरुदेव के, द्वितीय आदि गणेशा, प्रथम वंदना गुरुदेव के, द्वितीय आदि गणेशा। हे 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 आहा हा 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 हा। काते रूप निखारे चंदनी, चेहरा हीरा सही झिलमिलावत रे। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई दो अर्थी गाना नहीं गाया या डबल मीनिंग के गाने नहीं गाए। जैसे कुमार शानू जी हैं, मेलोडी किंग हैं जी हाँ। उन्होंने एक गाना गाया था, सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे। उनका एक गाना था, टॉवेल में बाहर जाओगे तो हल्ला मच जाएगा। लेकिन आज इतने सालों बाद कुमार शानू जी को किन गीतों के लिए पहचाना जाता है? कुछ ना कहो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तुम्हें संगीत वो जादू है जो दिल दिमाग में इस तरह बैठता है कि बिना आवाज़ सुने या बिना मधुर आवाज़ सुने हमें सुकून नहीं मिलता है। और ऐसी ही आवाज़ की शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ का सिंगिंग सुपरस्टार और छत्तीसगढ़ रत्न से भी सम्मानित किया गया है। जी अभी तक आप तो समझ ही गए होंगे, उन्हें मेलोडी किंग भी कहा जाता है। जी हाँ, नितिन दुबे। नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार समस्त देखने वालों को, मैं नितिन दुबे सादर नमस्कार करता हूँ। हम प्रश्नों का सिलसिला चालू करें उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आपकी एक मधुर आवाज़ में मुझे और हमारे श्रोताओं को भी एक सुंदर सा गीत सुना दें। जी मेरा ही गाया हुआ एक बड़ा पसंदीदा गीत है मेरा, वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। रानी तोला प्यार दी हाँ, दिल माँ बसा लिहा, आँखी माँ छुपा लिहा, आ जाने चंदा रे रे मोर चंदा, बन जा मोर दिल के रानी, हाँ बन जा मोर दिल के रानी। रानी तोला प्यार दी हाँ, दिल माँ बसा ली हाँ, आँखी माँ छुपा ली हाँ, आ जाने चंदा रे रे मोर चंदा, बन जा मोर दिल के रानी। जी मेरा तो बिल्कुल रुकने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था मैं सुनती रहूं। हमारे दर्शकों का भी वही हाल होगा। लेकिन अब चालू करते हैं हम आपकी एक बचपन से कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ, कैसा रहा आपका जीवन? जी मेरा जन्म रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। जब मैं रायगढ़ में जन्मा था उस वक्त मध्य प्रदेश था, अभी छत्तीसगढ़ हो गया। तो बचपन रायगढ़ में ही बीता और मेरी स्कूलिंग भी रायगढ़ से हुई। माँ सर्वेश्वरी शिशु विद्या मंदिर से मैंने वहाँ पे हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। नटवर हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया और रायगढ़ डिग्री कॉलेज से मैंने अपना बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से। तो रायगढ़ में ही मेरी पढ़ाई लिखाई सब रायगढ़ से हुई है। तो बचपन से ही आपका इस फील्ड में आने का मन था या रुझाव था इधर कि हम मुझे सिंगर ही बनना है? सिंगर बनना है ये मैं आगे चल के प्रोफेशनली तय किया मैंने, लेकिन सिंगिंग के प्रति और संगीत के प्रति रुचि तो मेरी बचपन से ही थी। बचपन में ही जब लगभग मैं 4-5 वर्ष का रहा हूँगा तो मुझे मेरी मम्मी जी बड़ा मीठा भजन गायन किया करती थी और सुबह सुबह वो भजनों से ही मतलब हमारे सुबह की शुरुआत होती थी। तो जब भी हम सुबह बिस्तर पे होते थे तो हमारी मम्मी सुबह उठ जाया करती थी, तो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा वो भजन गा के पूजा करती थी। तो उनकी आवाज़ सुन करके मुझे बहुत सुकून मिलता था, तो मुझे लगता था मैं भी गाऊँ। तो मम्मी की भजनों से प्रेरित होकर के मैंने गाना शुरू किया। मेरे पापा जी भी लोक संगीत बहुत अच्छा गाते थे, तो उनसे सुन करके ही मैंने गाना शुरू किया। और आगे चल के बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार जी को मैंने बहुत सुना, तो उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीख करके इस प्रेरणा प्राप्त की। एक तरह से आपकी हम विरासत कह सकते हैं, जो आपके पिताजी गाया करते थे उसके बाद अब आप हैं। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ का जो हमारा एल्बम इंडस्ट्री है, जो सिंगिंग इंडस्ट्री है, जब से आप वहाँ पर आए तो उस दौर में आपका क्या स्ट्रगल था, कैसा आपका स्ट्रगल रहा, कैसा जीवन चला आपका वहाँ पर? मैंने छत्तीसगढ़ी गीत संगीत की शुरुआत सन 2001 में की थी। मेरा पहला एल्बम था तै दीवानी मैं दीवाना और पहला गाना था मनमोहनी गाँव गोरिया।
तो उस वक्त तो स्ट्रगल यही था कि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो आर्टिस्ट को ब्रेक मिलना ही बहुत मुश्किल था कि भाई हम कहाँ जाएं, कैसे रिकॉर्ड करें। और ख़ासकर छत्तीसगढ़ी गीत संगीत का तो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री इतना बड़ा उस वक्त नहीं हो रखा था कि मतलब ये आमतौर पे कहीं भी रिकॉर्ड किया जा सके, अच्छे स्टूडियोज़ नहीं हुआ करते थे। तो आज के कलाकार तो बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। ऑडियो कैसेट का वक्त था तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। ब्रेक बहुत मुश्किल से मुझे मिला और ब्रेक मिलने के बाद भी एक पहचान बनाने के लिए लंबा समय गुजर गया। खुद के एल्बम हमें खुद ही सेल करना पड़ता था, खुद ही ऑडियो कैसेट्स की मार्केटिंग करनी पड़ती थी। बहुत सारे चैलेंजेस होते थे हमारे समय में, लेकिन उसका भी अपना मज़ा था। मैंने उस समय को भी बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा वो दौर भी बहुत अच्छा मुझे लगता था और आज के दौर में भी मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि आपने जितने गाने गाए हैं सब सुपर डुपर हिट रहे हैं, लेकिन पर्सनली आपको कौन सा गाना आपका अच्छा लगता है जो आपके दिल के सबसे करीब हो? एक तो मैंने सुना दिया आपको चंदा रे, और एक गाना भी मैंने कुछ साल पहले रिकॉर्ड किया था, वो मुझे बहुत पसंद है, धड़कन के साज। तो वो गीत, उसका जो धुन है, उसका जो मैंने कंपोज़ किया, जब मैंने कंपोज़ किया था तो मुझे उस वक्त वो खास ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो गाना। जी, तो बिल्कुल मैं आपसे सुनना चाहूँगी और जब तक हमारी बातचीत चलेगी तब तक मैं आपसे गाने ही सुनूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और हमारे दर्शक तो आपके प्रेमी हैं ही। जी जी जी। धड़कन के साज का 2 लाइन सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। अंतरे से सुनाता हूँ, मुझे उसका अंतरा बहुत पसंद है। दिल में बसाए हो तोर तस्वीर, आके बदल दे न मोर तकदीर। हे 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 हा ला 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 ला। दिल में बसाए हो तोर तस्वीर, आके बदल दे न मोर तकदीर। मोर डायरी के शायरी तय, मोर डायरी के शायरी तय, निकल के आ अल्फाज बन जा, मोर हृदय के सांस बन जा, मोर धड़कन के साज बन जा, मोर गीत के राग बन जा, मोर दिल के आवाज बन जा। इतने अच्छे शब्द, इतनी अच्छी लिरिक्स है इस गाने की कि क्या ही बताएं। और एक कलाकार का और मंच का रिश्ता तो बहुत करीबी होता है, तो आपने बहुत सारे लाइव शो किए होंगे, स्टेज शो किए होंगे, तो उस बारे में आप कुछ बताइए। जी, लाइव कॉन्सर्ट मुझे करना बहुत ही पसंद है और एक्चुअली मेरे कैरियर की शुरुआत ही लाइव कॉन्सर्ट से ही शुरू हुई। मैंने 1988 में महज 7 साल की उम्र से स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था और स्टेज पे गाते गाते मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 37 वर्ष तो स्टेज पे ही गाते गाते हो गया। बचपन से कब मैं जवान हो गया स्टेज पे गाते गाते, पता ही नहीं चला। मास्टर नितिन दुबे से कब नितिन दुबे बन गया। तो स्टेज परफॉर्मेंस तो मैंने बहुत दिया है और लगभग पूरे इंडिया में ही मैंने हर राज्य में लगभग परफॉर्मेंस किया है। भजनों में, साईं भजन में, माता भजन में, बॉलीवुड में, सुगम संगीत में, छत्तीसगढ़ी में, लगभग मिला के मैंने 2500 स्टेज शो अभी तक मैं कर चुका हूँ। अच्छा। और दर्शकों का ऐसा प्यार होता है कि मैं मंच पे कई बार तो 6-6 घंटे 5-5 घंटे तक लगातार बिना रुके परफॉर्म करता हूँ। बहुत मुझे प्यार मिलता है लाइव कॉन्सर्ट में। लेकिन जब वो 7 साल का बच्चा जब वो स्टेज पे गया था पहली बार, जिसे आप बता रहे हैं कि 7 साल की उम्र में आपने पहली बार स्टेज शो किया जी, तो जब पहली बार 7 साल का बच्चा वो जब स्टेज पे गया था, उस समय क्या ये लगा था कि आज वही बच्चा इस मुकाम तक पहुंचेगा? नहीं, उस वक्त तो मैं सिर्फ मेरे टीचर्स ने मुझे तारीफ़ की कि भाई नितिन आप बहुत अच्छा गाते हो और स्कूल में आपको देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहिए, और उन्होंने इनकरेज किया। तो मैं स्टेज पे एक प्रोफेशनल रूप से गाने लगा और मेरा उद्देश्य बस ये था कि भाई मुझे अच्छा लगता है और मुझे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना था, तो उसलिए मैं परफॉर्म किया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो स्कूलों से म्यूजिक कंपटीशन से बढ़ते बढ़ते फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जहाँ मैं जीतता चला गया। कईयों में थोड़ा मैं मतलब सेकंड थर्ड भी आता था, तो मुझे वो फर्स्ट आना सेकंड थर्ड आना ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता था। मुझे मज़ा बहुत आता था म्यूज़िक में। तो काम करते करते मैं कब ये कैरियर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। जी देखिए, आपके जितने गाने आते हैं उसमें ये सबको पता है कि एक्टिंग भी आप करते हैं, सिंगिंग भी आप करते हैं, कंपोजिंग भी आप करते हैं और कई गाने तो लिखते भी आप खुद हैं। तो उसकी वजह क्या है, उसका क्या राज है? कोई बजट की बात है या फिर और कुछ? हमारे दर्शकों को और हमें ज़रूर बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
ज़्यादातर मैं लिखता कम हूँ, मैं मैंने भजन से ज़्यादा जी। लिखा हूँ मैंने, और कॉमर्शियल भी 1-2 गाने लिखा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे जो गाने हैं वो मेरे राइटर्स लिखते हैं, बुधराज चौहान जी, पुरुषोत्तम चौहान जी, सनत जी, वो लिखते हैं। तो जी। उन तीनों गीतकार ने मिले बहुत कुछ लिखा है, और मैंने भी कुछ भजन लिखे। हाँ, लेकिन सिंगिंग, कॉम्पोजिशन, म्यूज़िक डायरेक्शन और एक्टिंग वगैरह, और अपने वीडियो का जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है वो भी मैं ही करता हूँ लगभग। तो बजट तो हाँ, डेफिनेटली बजट तो बचता ही है, अगर सिंगर भी और कंपोजर और एक्टर अगर सेम ही हो तो बजट तो बचता ही है। लेकिन बजट को ध्यान में रख के मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। गाने गाता हूँ, गाने कंपोज करता हूँ, दर्शकगण मुझे प्यार देते हैं तो गाना हिट हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक से एक बार हायर कोचई पान, एक हमारा एल्बम है, वो गाने की शूटिंग होने वाली थी और उसके हीरो नहीं आए थे। तो सुंदरानी फिल्म प्रोडक्शन के जो ऑनर हैं श्री लक्की सुंदरानी जी, उन्होंने बोला कि यार वो हीरो नहीं आ रहा नितिन, तुम बहुत अच्छा दिखते हो यार, तुम एक्टिंग कर लो। तो मैं बोला दादा मैं लाइव स्टेज परफॉर्मेंस करता हूँ, मैं एक्टिंग कर पाऊँगा? तो बोले तुम स्टेज में बड़ा उछल कूद मचाते हो यार, बहुत डांस वांस करके गाते हो, तो तुम ये एक्टिंग भी कर लोगे। तो मैं बोला चलिए, अब हीरो नहीं आया तो मैंने मजबूरी में एक्टिंग किया। उससे पहले मैं भजन में चंद्रसेनी अमर का था और 2-4 एल्बम में पहले कर चुका था 2004-5 में, लेकिन मॉडर्न सॉन्ग में हीरो बन के नहीं आया था। तो हायर मोर कोचई पान में मैंने एक्टिंग किया, और वो जब गाना आया तो लोग इतना पसंद किए, ब्लॉकबस्टर हिट हो गया। उसके बाद जब दर्शक, हमारी जनता तो जनार्दन है, उन्होंने प्यार देना शुरू किया, तो उसके बाद वो सिलसिला थमा ही नहीं। रायगढ़ वाला राजा हो गया, नील परी, मुनगा काड़ी, गोंदा तोला रे, तोर बारात, धड़कन के सांस, चांदनी, बहुत सारे गानों में एक्टिंग किया। अभी मेरे बर्थडे पे 3 जुलाई को लेटेस्ट में हमने मोंगरा के गजरा एक एल्बम लाया, उस पर भी अभी 4-5 दिन में ही लाखों व्यूज़ आ चुके हैं। दर्शक सिंगर, एक्टर, कंपोजर तीनों के रूप में पसंद करते हैं, इसलिए मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को नहीं देता हूँ, मेरे बहुत से गाने हैं जिस पे मैंने नए एक्टर्स को मौका दिया है, एक्ट्रेस को मौका दिया है। अभी लास्ट ही हमने शादी सीजन में डोला बाराती एल्बम किया था, उसमें एक्टर हैं, चंदारे में दूसरे एक्टर हैं, दिल दे दे दुर्ग वाली में दूसरे एक्टर्स हैं, बहुत सारे गाने में हमने, हो गया है प्यार में नए एक्टर्स हैं। तो बहुत सारे मेरे एल्बम्स में दूसरे एक्टर्स को भी हम मौका देते हैं। जी, जैसे आपने भी भजन का जिक्र किया कि आप बहुत सारे भजन हैं जो ऐसे लिखते हैं, तो हमें बस आपका लिखा हुआ, आपका करीबी एक भजन सुनना है। मैंने एक भजन लिखा है जज गीत, जो कि भी बहुत चलता है, वो नवरात्रि में तो चलता है, ये गणेश पूजा में भी वो भजन बहुत चलता है, क्योंकि उसमें गणपति महाराज का भी जिक्र है, प्रथम वंदना, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो एक बार आप मुझे सुना दे वो सुरीली आवाज से। जी 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 जरूर। हे प्रथम वंदना गुरुदेव के, द्वितीय आदि गणेशा, प्रथम वंदना गुरुदेव के, द्वितीय आदि गणेशा। हे प्रथम वंदना गुरुदेव के, द्वितीय आदि गणेशा, प्रथम वंदना गुरुदेव के, द्वितीय आदि गणेशा। हे पैया लागो मोर ठाकुर देवा के, पैया लागो मोर ठाकुर देवा के, ओकरो घलो हे न्योता, तै आ जाबे, तै आ जाबे ओ दाई, झूपत झूपत तै आ जाबे, तै आ जाबे ओ माई, झूपत झूपत तै आ जाबे। नितिन जी, आपसे एक सवाल है कि अगर नितिन सिंगर नहीं होते तो क्या होते? मैं डॉक्टर होता, क्योंकि मैं जब बचपन में, भले ही मैं म्यूज़िक फील्ड में कंपटीशन में गाता था, स्कूलों में गाता था, स्टेज शो करता था, लेकिन मेरा ध्यान था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं 12th पास करने के बाद मैं भिलाई में कोचिंग भी किया था, सचदेवा यूपीटी कॉलेज में, मैं रिसाली सेक्टर में रहा करता था। वहाँ पे रह के मैंने पीएमटी की, प्री मेडिकल टेस्ट, उस वक्त परीक्षा होती थी, तो उसकी मैंने तैयारी की, और महज कुछ परसेंटेज से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं जहाँ रहता था, वहाँ के जो ऑनर थे, कि मतलब जो मकान मालिक थे, वो मेरे पापा को बोले कि आप इसको कहाँ डॉक्टर बनाने के लिए भेज दिए, तो ये दिन भर तो यहाँ गाना ही गाते रहता है। तो उनकी बात सुन के मुझे लगा कि लगता है मेरा सिंगिंग इनको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने फिर सिंगिंग पे फोकस करना चालू किया। नहीं कि उससे पहले मैं डॉक्टर ही बनना चाहता था, तो पढ़ाई में भी मैं काफ़ी तेज़ था। तो अगर मैं 1 वर्ष या 2 वर्ष और कोचिंग किया होता तो मैं डेफिनेटली पीएमटी क्रैक कर चुका होता, और मैं एमबीबीएस की पढ़ाई करके आज डॉक्टर होता। लेकिन शायद मैं अभी भी म्यूज़िक का डॉक्टर बन ही चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दर्शक मुझे इतना प्यार करते हैं कि बहुत से मेरे फैंस मुझे कहते हैं कि सर, हमारे छोटे छोटे घर के जो हमारे बच्चे हैं वो चंदा रे गाना सुन के सोते हैं, आपका ये गाना सुन के मुझे बहुत सुकून मिलता है, आपका ये भजन सुन के हमारे अंदर भक्ति भावना जग जाती है। तो संगीत भी एक थेरेपी है,
अगर संगीत के बिल्कुल। माध्यम से किसी को सुकून मिल रहा है तो भी एक प्रकार का इलाज ही है। तो म्यूज़िक का रियल लाइफ में भले ही मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन म्यूज़िकल डॉक्टर बन गया मैं। जी, जिस दौर से आपने ये सिंगिंग का करियर चालू किया था, उस समय पे मतलब सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग इन सब के लिए मतलब बहुत कम परिवार होते थे जो तैयार होते थे। जी। तो उस समय आपकी फैमिली में कैसा रिएक्शन था? क्या उनका कहना था आपके लिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरे फैमिली वाले, जब मैं म्यूज़िक फील्ड में, मैं पीएमटी में जब पहले वर्ष में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उसके बाद जब सिंगिंग में करियर बनाने की बात किया तो मेरे पापा बहुत नाराज़ हो गए। बोले कि इस फील्ड में जाओगे, इसमें कोई कैरियर का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कि इसमें बहुत उतार चढ़ाव आता है और पता नहीं आप आगे क्या करोगे, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, नौकरी करो या डॉक्टरी की पढ़ाई आप करो। लेकिन मैंने पापा को बोला, नहीं पापा, मेरा मन म्यूज़िक में लगता है, मैं म्यूज़िक ही करूँगा, आप मुझे 5 वर्ष दीजिए, अगर 5 वर्ष में अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाया तो आप उसके बाद जो बोलेंगे वो मैं कर लूँगा। तो उन्होंने मुझे 5 वर्ष का समय दिया और उस 5 वर्ष में मैंने अपना करियर बना लिया। तो हर माता पिता को अपने, और वो गलत भी नहीं थे, हर माता पिता को अपने बच्चे की भविष्य की चिंता होती है, लेकिन मैं खुशी इस बात की है मुझे कि उन्होंने मुझे मौका दिया, समय दिया कि आप अपना करियर बना लो। तो एक प्रकार से सपोर्ट तो मिला, लेकिन हाँ, उनके मन में डर भी था। जी जी, आप एज अ एक्टर आपने अभी तक एल्बम्स में काम किए हैं, बहुत सारे एल्बम्स आपके आए हैं, लेकिन अभी खबर मिली है कि आप हाल ही में छत्तीसगढ़ की फिल्म साइन की है आपने। छत्तीसगढ़ की एक फिल्म है छत्तीसगढ़ की, जहाँ जो आपने अभी साइन की है, तो जी। उसके विषय में आपका क्या कहना है, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी, अभी मैंने अंतरा फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले एक फ़िल्म साइन की है, और जिसका लीड एक्टर मैं हूँ, और उसमें एक्ट्रेस के रूप में एल्शा घोष जी हैं, हॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन कही जाती हैं वो। तो वो फ़िल्म मैंने साइन की है, और वो फ़िल्म भी मैंने काफ़ी समय ले करके साइन किया। मैं एक काफ़ी समय से वो निर्माता चाह रहे थे मेरे साथ फ़िल्म करना, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मैं एल्बम में ही एक्टिंग करूं। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं, ये कहानी जो है, ये जो स्क्रिप्ट है, इसके हीरो आप ही अच्छा लगेंगे, ये एक स्टार बनने की कहानी है, तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। वो मेरे पीछे लगे रहे, तो उनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। बोले यार, जब इनको मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, तो फिर मैंने साइन कर लिया मूवी। तो फिल्म का नाम बहुत जल्दी हम घोषित करेंगे, और अभी बहुत जल्द उसका ऑफिशियल पोस्टर और उसका नाम अनाउंस होने वाला है। तो क्या इस फिल्म में भी आपके गाने सुनने को मिलेंगे हमें? जी डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो पहला ही शर्त में रहता है मेरे निर्माता से कि अगर मैं हीरो हूं तो संगीत मेरा ही रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने लिए गाना बनाना हो तो मुझे मुझसे बेहतर कौन जानता है। तो मुझे लगता है कि अगर अपने लिए गाने बनाने की बारी आएगी तो शायद मुझसे अच्छा और कौन बनाएगा। तो फिल्म का संगीत जो है वो मैं ही तैयार कर रहा हूँ, और उसमें डेफिनेटली आपको मेरे एक से बढ़ के एक गाने, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा गाना, हमारे दर्शकों के लिए अच्छा गीत संगीत बना सकूँ। इसके पहले भी आपने कई फिल्मों में गाने गाए हैं, जी जी छत्तीसगढ़ की भी जी, और जी। बाकी भी फिल्में हैं जिनमें आपने गाने गाए जी, हैं, जी। तो उनके बारे में क्या कहना है? छत्तीसगढ़ी फिल्मों में मैंने जो पहला जो गायन किया था वो सन 2009 में किया था। मेरे मित्र दीपक गुप्ता जी की फिल्म थी दिल परदेसी हो गिरे। राजू दीवान जी और रीमा सिंह जी उसके लीड एक्टर एक्ट्रेस थे, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो बाद में जब मेरा यूट्यूब में जब एक मेरा अपने चैनल में मेरे गाने बहुत चलने लगे, तो आदरणीय सतीश जैन जी, जो हमारे यहाँ के सबसे बड़े निर्देशक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी फिल्म चल हट कोने देख ली में मुझे ब्रेक दिया, और मता दे टूरी करके एक मेरा गाना था, बहुत हिट हुआ था, वो गाना मैंने गाया। मेरे मित्र हैं यहाँ के, बहुत बड़े सिंगर हैं, सुनील सोनी जी, उनका संगीत था, मैंने उनके संगीत में गाना गाया। उसके बाद बहुत सारे फिल्मों में मैंने खुद संगीत दिया। काहिला कथे में मैंने संगीत दिया, और मिस्टर मजनू में मैंने संगीत दिया, और भी एक दो फिल्में हैं उस पर मैंने गाया। और भी लगातार अभी पकलू जो कॉमेडियन है उनकी फिल्म आ रही है, तो उसमें भी मैंने गाने गाए हैं। तो बहुत सारे फिल्मों में गा रहा हूँ, और मिस्टर मजनू के जो गाना है काते रूप निखारे चंदनी, उसके लिए मुझे बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड मिला था। तो बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में मैंने गाया हुआ है। जी, तो एक बार प्लेबैक सिंगर का जिसमें आपको अवार्ड मिला है वो गीत हमको सुना दीजिए। जी जी जी, काते रूप निखारे चंदनी, वो सुनाता हूँ। बिल्कुल। हे 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 हे, आ हा 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 हा, काते रूप निखारे चंदनी, चेहरा हीरा सही झिलमिलावत रे,
काते रूप निखारे चंदनी, चेहरा हीरा सही झिलमिलावत रे, चंदा सही जगमगावत रे, जोन गली निकले रात रानी, केतकी केवड़ा सही महमहावत रे, मोंगरा सही महमहावत है, प्रेम नगर के राजकुमारी, तोर होठ पूजा के थारी, तोर खुशबू मामन गुदगुदावत रे, गुदगुदावत है। एज अ सिंगर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के गानों में जो अश्लीलता की बात होती है, उस विषय में आपका क्या कहना है? अश्लील गाने पहले भी बनते थे लेकिन कम बनते थे जी। और उस वक्त वो गानों का चूंकि मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, तो वो गानों का ऐसा माने प्रचार नहीं होता था और वो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में दबके रह जाते थे और वो कभी उन गानों से कभी समाज पे कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। बनते होंगे लेकिन वो पॉपुलर नहीं होते थे। लेकिन अभी चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और अभी जब कोई वल्गर गाना बन रहा है तो इतना ज़्यादा दर्शक गण और श्रोतागण एक्टिव है आज के समय कि वो चीज़ें तुरंत लोग एक बार भी क्लिक करते हैं तो वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है। तो अश्लील गानों की अभी चलन बढ़ गई है जो कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत जो है हमारा वो संस्कृति और अपने साफ सुथरे लिरिक्स के लिए जाना जाता है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी सिंगर्स दो अर्थी गीत बना रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई अच्छा गीत संगीत बनाइए। एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। 90 के दशक के जो ग्रेट सिंगर्स थे, हम आज भी जानते हैं कि 90s के मेलोडी हमें अभी भी बहुत पसंद आती है। 90s के गानों का अभी भी कोई तोड़ नहीं है। बहुत सारे गानों के रीमेक होते हैं 90s के, आज भी 90s के गानों का कोई तोड़ नहीं है। तो 90s के जो सिंगर, जो सबसे बड़े बड़े सिंगर हुए, कुमार शानू जी, अलका याग्निक जी, उदित नारायण जी, इनके आप गाने सुनिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई दो अर्थी गाना नहीं गाया या डबल मीनिंग के गाने नहीं गाए। जैसे कुमार शानू जी हैं, मेलोडी किंग हैं। जी हाँ। उन्होंने एक गाना गाया था, सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे। उनका एक गाना था, टॉवेल में बाहर जाओगे तो हल्ला मच जाएगा। लेकिन आज इतने सालों बाद कुमार शानू जी को किन गीतों के लिए पहचाना जाता है? कुछ ना कहो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। मतलब इतने वर्षों के बाद जो उनके अच्छे गीत थे, जो उनके मेलोडियस गीत थे, उन्हीं सभी गीतों के लिए उन्हें याद किया जाता है। त्वरित लाभ के लिए या तुरंत पब्लिसिटी पाने के लिए कोई व्यक्ति कुछ गाने गा देता होगा, लेकिन लंबे समय के बाद उन गीतों का कोई महत्व तो नहीं रहता। अलका याग्निक जी ने गाना गाया था चोली के पीछे क्या है, उस वक्त बहुत चला था। लेकिन आज अलका याग्निक जी को किन गानों के लिए याद किया जाता है? तुम आए तो आए मुझे याद, गली में आज चांद निकला, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, और अलका जी का राह में उनसे यूँ मुलाकात हो गई। इतने प्यारे प्यारे गाने अलका याग्निक जी को मेलोडी क्वीन कहा जाता है। तो क्यों उनके उन वल्गर गानों के लिए, या एक दो गाना जो उन्होंने गलती से या जिस कारणों से भी गाया होगा, लेकिन आज तो उनके अच्छे गीतों के लिए उनको याद किया जा रहा है ना। तो इतिहास सदैव आपको आपके अच्छे कार्यों के लिए याद करेगा। आप जो स्तरहीन काम करेंगे उससे आप ही का स्तर गिरेगा। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि गीत संगीत का स्तर गिराने से बचना चाहिए हम कलाकारों को। और मैंने जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अपने कैरियर में कभी भी कोई दो अर्थी या अश्लील गीत का कभी सहारा नहीं लिया। मैंने हमेशा अच्छा गीत संगीत बनाने की कोशिश की है। जी, ये जब से शुरू किया अपना करियर, तब उस समय तो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और आज का दौर सोशल मीडिया का है। तो जब से सोशल मीडिया आया तब से आपके सिंगिंग करियर में क्या नया हुआ, क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव हुआ। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि दिखता खूबसूरत तो मैं उस वक्त भी था लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मतलब मैं अपने आप को खूबसूरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब लोग मुझे हीरो के रूप में ले रहे हैं, तो मुझे खुद भी लगता है हाँ शायद मैं गुड लुकिंग होऊंगा, इसके वजह से लोग मुझे देखना चाहते होंगे। लेकिन उस वक्त भी मैं काम करता था, लेकिन लोग उतना पहचानते नहीं थे हमको। हमारे गाने बजते रहते थे। मैं आपको एक जिक्र करूँगा एक घटना का। मेरा पहला गाना जो आया था मनमोहिनी गाँव गोरिया सन 2001 में, तो वो ऑडियो कैसेट में आया था। और ऑडियो कैसेट में चूंकि हम जूनियर्स थे और इस गाने के लिए मुझे ब्रेक दिया था हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही फेमस सिंगर जिन्हें जसगीत सम्राट से भी नाम से बुलाया जाता है, श्री दिलीप षडंगी जी ने, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था इस एल्बम में। तो चूंकि वो सीनियर थे तो फ्रंट कैसेट के फ्रंट में उनकी फ़ोटो थी और हम जूनियर्स थे, तो कैसेट की जो सेकेंड फोल्डर होती थी जो पीछे की तरफ, उसमें छोटे छोटे ऐसे चिड़िया के जो दाने होते हैं ना चुगने वाले, उस टाइप के छोटे छोटे फ़ोटो थे। तो हम कभी दिखते भी नहीं थे उसमें, तो हम तो उसी में खुश रहते थे कि यार हमारा नाम है, हमारा फ़ोटो है बोल के। तो वो जब एल्बम आया तो वो एल्बम संडे का दिन था और
मम्मी ने हमारे हमको बोला कि जाओ इतवारी बाज़ार रायगढ़ में लगता है, सब्जी का मार्केट होता है, वहाँ से सब्जी लेके आओ। तो मैं गया, साइकिल से अपने गया, तो वहाँ एक आलू का बहुत बड़ा, आलू प्याज का बहुत बड़ा एक शॉप था। वहाँ पे वो गाना बज रहा था मेरा वाला, मनमोहनी गाँव गोरिया। तो देखिए आज के सोशल मीडिया और उस वक्त के ज़माने में क्या फ़र्क था, आप इसी बात से पता आपको चल जाएगा। तो उस आलू की दुकान पे मैं गया और मैं बोला सुनो भाई, ये जो गाना बज रहा है जानते हो ये कौन गाया है? तो वो मेरे को बोला कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। बोला कौन गाया है? अरे ये तो वो विनोद राठौर जी गाए हैं। तो मैं बोला विनोद राठौर? तो बोले नहीं नहीं विनोद राठौर नहीं गाया, ये मैं गाया हूँ। तो अब 17-18 साल का मेरा उम्र था उस वक्त, तो उतना मैच्योरिटी भी नहीं थी मेरी। तो उन्होंने बोला नहीं 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 तुम क्या गाओगे, शुरू से मैं थोड़ा दुबला पतला हूँ। तो वो मुझे देखे ऐसे करके बोले इतना बुलंद आवाज़ और इतने दुबले पतले शरीर से निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल है? विनोद राठौर की आवाज़ है। तो यकीन मानिए उस इतवारी बाज़ार में उस आलू की दुकान पे ये प्रूफ करने के लिए कि ये गाना मैं ही गाया हूँ, मैं वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के गाने लगा, देखो मेरी आवाज़ सुनो, देखो ये मैं ही गाया हूँ बोल के। और फिर लास्ट में उसने पहचाना, अच्छा अच्छा हाँ आवाज़ तो मैच करी, तुम ही गाया हो बोल के। तो ये था उस वक्त कि आपके गाने हिट होते थे लेकिन लोग आपको पहचान नहीं पाते थे। वो दौर आ रहा आपका दौर। हाँ गाने हिट होते थे, गली गली में बजते थे हमारे गाने, चंदा रे चांदनी, हाय मोर चांदनी, आजा रे आज धोखा वाली, ये सो के बैसाख मंगलू होई रे मोर बिहाव, हाय तुर बिंदिया, बहुत सारे सुपरहिट गाने चंद्रश्री अमर का था उस वक्त हिट थे, लेकिन कोई हमको पहचान नहीं पाता था। अभी का दौर चेंज हो गया, अभी सोशल मीडिया पे हम किसी ट्रैफिक सिग्नल से गुजर जाएँ, कहीं मॉल पे चले जाएँ, कहीं भी किसी भी जगह पे जाएँ, लोग पहचान जाते हैं कि आप नितिन दुबे हैं ना बोल के। तो वो चीज़ें बदल गई। अभी के आर्टिस्ट को नाम बनाना बहुत आसान हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत मेहनत करना पड़ता था तब जाके नाम होता था। जी, तो जो आपने वो इतवारी बाजार में जो चिल्ला कर गाना गाया था बताने के लिए कि हाँ ये गाना मेरा है, वो गाना एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी जी, वो गाना एक्चुअली छत्तीसगढ़ी गीत संगीत में मॉडर्न गीत की जो सिंगिंग स्टाइल जो होते हैं उस गाने से ही, उससे मतलब उसी दौर के आसपास से शुरुआत हुआ था। और मैंने अपने गीतों से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी गायन शैली में आधुनिकता लाने की कोशिश की थी, क्योंकि उससे पहले छत्तीसगढ़ी गीत संगीत गांव तक ज़्यादा सुना जाता था। और जब हम ऑर्केस्ट्रा में गाने की कोशिश करते थे तो हमारे सीनियर्स बंद करवा देते थे, अरे क्यों छत्तीसगढ़ी गा रहा है यार, किशोर कुमार जी का गा, हिंदी गा। तो मैं उनसे पूछता था क्यों सर आप छत्तीसगढ़ी क्यों नहीं सुनना चाहते? तो बोले नहीं यार ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं जब छत्तीसगढ़ी में आऊँगा तो उसको थोड़ा इतना मॉडर्न करके गाऊँगा कि वो शहर के लोग भी उसको सुन सके, हमारा छत्तीसगढ़ी गीत संगीत किसी बॉलीवुड गीत से कमतर ना लगे। तो वो पहला गाना जो मनमोहनी गाँव गोरिया जो आया था उसमें मैंने उसी बॉलीवुड स्टाइल का ही उपयोग करके गाया था, बड़ा चला था उस वक्त, युवाओं ने बहुत पसंद किया था। उस वक्त सोनू निगम जी का एक स्टाइल बड़ा फेमस हुआ था जो वेस्टर्न स्टाइल में गाते थे। जैसे एक गाना था, रुकी रुकी थी जिंदगी झट से चल पड़ी, या तो ये जो स्टाइल था ना इसको मैंने छत्तीसगढ़ी गाने में डाला और वो गाना बड़ा हिट हुआ। वो मैं सुनाता हूँ आपको। मनमोहिनी मोहि डारे वो, मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। हाय मारे ये हाय मारे तिरछी नजरिया। मनमोहिनी अरे मिर्गिन, हाय बघनिन है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। जी, इसके बाद अब हम आपको अलविदा कहेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल है हमारा कि जो आज के सिंगर है, जो अब जूनियर सिंगर है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको बस यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत करिए और बहुत अच्छे पीरियड में आप लोग काम कर रहे हैं। संगीत का ये एक गोल्डन एरा चल रहा है, स्वर्णिम दौर है ये संगीत का, बहुत अपॉर्चुनिटी है, अवसर हैं, इस अवसर का लाभ उठाइए, अच्छा गीत संगीत बनाइए। जब अवसर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो और अवसर मिलना आसान हो जाता है तो व्यक्ति मेहनत कम करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज के कलाकारों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये एक सीनियर होने के नाते अपने जूनियर्स को सलाह भी दूंगा कि आप मेहनत करिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा गीत संगीत बनाइए। ऐसा ना हो कि ये जो अवसर आपको मिल रहा है ये अवसर आप कमतर गाने बना दें और आपको कोई अगर आपकी कोई पहचान बने भी तो कुछ दिन बाद लोग आपको भूल जाएं। गाने ऐसे बनाइए जो लंबे समय तक चले और शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत कीजिए। और आपके जो सीनियर्स ने अच्छा काम किया है वो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। अभी के
बच्चों में, अभी के सिंगर्स में एक चीज़ है कि उन्हें ये लगता है कि वो जो गीत संगीत कर रहे हैं जी वही सबसे बेस्ट है। बिल्कुल आपका गीत संगीत बेस्ट होगा, लेकिन जो दूसरों ने किया है वो उससे भी सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संगीत जीवन भर सीखने की कला है। जी, इसमें बिल्कुल। कोई परिपूर्णता या पूर्णता कभी कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। हम भी आज भी सीख रहे हैं, हम नए बच्चों के संगीत से भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो बस यही संगीत के माध्यम से ही सलाह दूंगा कि अपने म्यूज़िक में विद्यार्थी को जीवित रखिए। जी, आप अपने फैंस को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपके चाहने वाले तो बहुत हैं, आप उन्हें बताइए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मेरे फैंस को बस धन्यवाद देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी सिंगर्स में 11 लाख सब्सक्राइबर वाला पहला छत्तीसगढ़ी सिंगर हूँ मैं। पहला गोल्डन प्ले बटन अवार्ड मुझे दिया और 480 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूअरशिप है। सैकड़ों गाने मिलियन क्लब में मुझे दिया उन्होंने। तो इतना प्यार के लिए, देने के लिए मेरे पास कोई शब्द तो नहीं है। बस इसी तरह प्यार मुझे देते रहिए, और जिस तरह मुझे गीत संगीत में पसंद किया है, और उसी तरह मेरी फिल्म जो आने वाली उसमें एक्टिंग में भी मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और मेरे चैनल पे जो भी मैं गाना संगीत, गीत संगीत, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही प्यार मुझे मिलता रहे, ताकि छत्तीसगढ़ी गीत संगीत का डंका मैं पूरे विश्व में बजा सकूँ। जी, आखिरी बार एक गाना हमारे दर्शकों को और मुझे भी सुना दीजिए जो आपको भी बहुत पसंद हो और दर्शकों ने भी बहुत पसंद किया हो। मैं चूँकि रायगढ़ का हूँ, तो मैंने रायगढ़ के लिए एक गाना बनाया था जी। और वो गीत बहुत हिट हुआ था यूट्यूब में, और वो एक प्रकार से मेरी पहचान बन गई। मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे उसी गीत से बुलाते हैं, वही गीत सुनाता हूँ। स्वप्न सुंदरी ते मोर पहला प्यार रे, देख रहे सपना होगे दीदार रे। रूपवती रूप तोर जोड़दार है, कातिलाना अदा तुर नैना कटार है। ते बन जा मोर लैला मजनू बना ले रे, तोला देख के दिल धड़के मोर बार बार रे। मैं रायगढ़ वाला राजा ते रायपुर वाली रानी, आ कर ले मोर से प्यार प्यार रे, आ कर ले मोर से प्यार प्यार रे। हाँ, मैं रायगढ़ वाला राजा ते रायपुर वाली रानी, आ कर ले मोर से प्यार प्यार रे, आ कर ले मोर से प्यार प्यार रे। हर बातचीत हमें कुछ नया सिखाती है, लेकिन आज की ये जो चर्चा थी, बातचीत थी, वो दिल को छू गई। जाहिर सी बात है आपको भी बहुत पसंद आई होगी। नितिन जी के जो गाने थे वो दिल को छू गए, उन्हें सुन के सुकून मिलता है। ऐसे ही हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे, ऐसे ही तमाम बड़े शो आपको दिखाते रहेंगे, और साथ ही जो हमारे बड़े कलाकार हैं उनके विषय में बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।